वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अगले माह यानी कि अगस्त के आखिर में चीन का दौरा करेंगे। एक तो उन्होंने जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसकी जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का जो एक इजलास है यानी कि जो सेकंड हाईएस्ट फोरम है उसमें वो शिरकत करेंगे और उसकी साइड लाइन्स के ऊपर जो चीन की आला क़यादत है उनके साथ भी मुलाकातें होंगी। और ब्रेक से पहले जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि आर्मी चीफ का जो विजिट है आपको वो इस तनाजुर में भी देख सकते हैं कि वो जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है उसकी प्रेपरेशन में भी है, क्योंकि सिक्योरिटी दिफा वो एक एस्पेक्ट है एंड गिवन के पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो अब बहुत बड़ा एक स्टेक होल्डर है। तो आई एम श्योर कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है ये जो इकोनॉमिक बाकी इश्यूज हैं उस पर भी उस दौरे में बात हुई होगी। तो इम्पॉर्टेंट विजिट है। अगेन ये पहला विजिट होगा गिवन के इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, आर्मी चीफ भी थे, मुख्तलिफ जो फ्रेंडली कंट्रीज थे वहाँ पर गए थे और अब वो मेरे ख्याल में कंक्लूड कर रहे हैं अपना जो सारा वो चीन जाएंगे। और चीन अगेन इम्पॉर्टेंट प्लेयर है और यहाँ पर आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमने अपने रिलेशनशिप को जो शेयर्ड फ्यूचर की बात की है, प्रॉस्पेरिटी की बात की है, वो विदाउट इकोनॉमिक और ट्रेड कोऑपरेशन के हो नहीं सकती। कामरान बिल्कुल क्या अपडेट है बिल्कुल ठीक है। ये एक प्राइमरली तो इसका जो पर्पस आपको पता है, हेड्स ऑफ स्टेट की जो मीटिंग है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वो 31 अगस्त और 1 सितंबर को है। तियानजिन गालबन सिटी है वहाँ पे ये इसका इनेकाद होगा। लेकिन उसकी साइड लाइन के ऊपर उसके बाद पाकिस्तान की जो एम्बेसी है चाइना में उनकी ये ख्वाहिश है और वो प्लान भी कर रहे हैं कि एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो जाए वहाँ पे, जिसका मकसद यह है कि जो चाइनीज जो बिजनेसमैन इनको सेंसिटाइज करना है और इंसेंटिवाइज करना है कि वो आके पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। कामरान इशू यहाँ पे यह है कि बहुत ही एक डेकेड्स ओल्ड एक हमारी डिजायर है कि चाइनीज इन्वेस्टर्स जो है अंडर द सीपैक या वैसे भी उससे पहले भी वो पहले तो वो काम करते थे बट इतने बड़े स्केल के ऊपर नहीं कर रहे थे चाइनीज इन्वेस्टर पाकिस्तान में, वो करें सरमायाकारी। इश्यूज एट द एंड ऑफ द डे जो है वो अपनी जगह पे कुछ ऐसे हैं क्रिटिकल, जब तक उनका रेजोल्यूशन नहीं हो जाता तब तक को बहुत बड़ी जो चाइनीज सरमायाकारी है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। इसके ऊपर एफर्ट्स होती रही हैं। एक जो चीज़ बल्कि आपका ही ज़्यादा एरिया है कि मैंने अक्सर चीज़ें देखी हैं जो ऑफिशियल उसके अंदर इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज किया जाता है कि फ़लाँ दौरे के दौरान हमारी इतने 100 मीटिंग्स हुई, इतने दर्जन मीटिंग्स हुई और इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उस पार्टिसिपेशन का जो रिज़ल्ट है वो एक जो है बड़ा ही एक रहता है, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं होती, उसको कंक्रीट आप रिजल्ट नहीं कह सकते। यही वजह कि इस दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर जाना चाह रहे हैं तो उससे पहले उन्होंने एक मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है उसकी तश्कील है कि ये कमेटी डिसाइड करेगी कि वहाँ पे का एजेंडा क्या होगा। डेफिनेटली उसमें चाइनीज़ जो है कंसेंसस वो भी होगा। अगर इसकी कॉम्पोजिशन देख लो ये बताते हैं ये कॉम्पोजिशन कि पाकिस्तान की डिजायर क्या है और अगर इसके अंदर जो वर्किंग ग्रुप्स भी बने हैं, ये जो कमेटी है मिनिस्ट्री इसको फेडरल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स इसको चेयर कर रहे हैं, को चेयर इसके हैं SAPM ऑन इंडस्ट्रीज वो जो हारून अख्तर खान साहब वो हैं, फिर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के मिनिस्टर हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर जो SIFC के हैं वो इसके मेंबर हैं, बाकी सेक्रेटरीज हैं मुख्तलिफ और सेक्रेटरी SIFC इसके मेंबर हैं। इसका मैंडेट एसेंशियली यही है कि जो पहले हो चुका है, जो पिछला दौरा था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का पिछले साल, उसमें जो इनके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो मफाहमती याददाश्तें जो है उन पे दस्तखत हुए, उसका आउटकम क्या निकला और कितने उसको जो थे उनको कंक्रीट एग्रीमेंट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया गया। एक तो इसका एक मैंडेट ये है। अब अगर इसकी डिटेल्स में बात की जाए इस मिनिस्ट्रियल कमेटी की जो 2-3 इजलास जो है वो अभी तक हो चुके हैं, उसमें ये चीज़ सामने आई है कि जो पिछला दौरा था वज़ीर-ए-आज़म का उसमें 150 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए, तकरीबन 1000 इजलास जो हुए। अब ये जो चीज़ है फॉरेन ऑफिस जो आपका है वो उसको एज अ प्रोग्रेस उसको करता है, बट विद इन द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर भी और कैबिनेट मिनिस्टर्स के लेवल के ऊपर भी ये बात अब वाजे है कि जो मुझे ज़रा ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर जो है सिर्फ मफाहमती याददाश्तें जो हैं उनके ऊपर वो साइन करने में संजीदा नहीं है, उनकी दिलचस्पी नहीं है। वो ये चाहते हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर इसका मकसद क्या है ये सारे जो MOUs हैं। और उसमें आई थिंक जो इम्पोर्टेंट बात है, एक तो ज़ाहिर है कि फर्दर इश्यूज़ के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि जब दो मुल्क करीब आते हैं और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो तो इश्यूज भी वहाँ पे सामने आते हैं। लेकिन एक जो इशू जिस पर ब्रेक से पहले हमने जिक्र भी किया था जो सिक्योरिटी वाला है और उसमें ज़रूर बेहतरी आई है बट उसमें कंप्लेसेंट आप नहीं हो सकते। लेकिन वो जो एक डेंट उसने डाला है वो अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है। मसलन मैं चीन में जब मौजूद था तो वहाँ पर जो मुख्तलिफ चीनी हुकाम से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जब चीन तो अब दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत है और उनकी इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में है, तो उनका ये कहना है क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पर जो भी चाइनीज़ कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स, इंजीनियर्स जो काम करना चाहते हैं तो उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि वो किसी ऐसे मुल्क में जाएं जहाँ पर उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा ना हो,
क्योंकि जाहिर है कि वो अपनी फैमिली के लिए कर रहे होते हैं। तो ये जो परसेप्शन है पाकिस्तान को ये इंप्रूव करने की ज़रूरत है, यानी कि चीन बेशक हमारा देरीना दोस्त है, लेकिन आप एक इंडिविजुअल अगर उसको लगे कि अगर वो पाकिस्तान में आता है तो उसको शायद जो थ्रेट है वो ज़्यादा है, तो वो ऑप्ट करेगा कि किसी ऐसी जगह पे जाए। और अगर ये हमारे ऊपर भी आप रख के देखें, हमें भी अगर मौका मिले तो आप कोशिश करेंगे आप डेंजर जोन में ना जाएं, और अगर आप जाने की कोशिश भी करेंगे आपके ऊपर फैमिली का भी दबाव आता है कि आप ऐसी जगह पे क्यों रिस्क ले रहे हैं। तो इस चीज़ को भी मेरे ख्याल में हम एड्रेस कर रहे हैं, और ये लॉन्ग टर्म कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि अल्टीमेटली जो इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है वहां पर रिस्टोर हो। कामरान देखें, जैसे चाइनीज जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो दयामिर बादशाह डैम के ऊपर काम कर रहे हैं, इसी तरीके से एक और जो बड़ा डैम है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। गालिबन मोहम्मद डैम के ऊपर भी चाइनीज ही इन्वेस्टर्स वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। अब दयामिर बादशाह डैम या जो दूसरे डैम्स वहाँ पे बन रहे हैं छोटे या बड़े, जहाँ पे भी चाइनीज हैं, अब अगर वो काम की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी जो शिफ्ट है उसको डबल करना चाहते हैं। तो डबल शिफ्ट करने के लिए उनको फिर जो रिक्वायर्ड सिक्योरिटी होती है उनको वो नहीं मिलती। तो जब तक सिक्योरिटी एजेंसीज जो है, सिक्योरिटी जो उनको प्रोवाइड करते लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उनको गो हेड नहीं देते, वो सेकंड शिफ्ट नहीं लगा सकते, काम की स्पीड नहीं बढ़ती। फिर आपको पता है कि जो दासू डैम था उसके ऊपर 2 दफा वहां पे जो चाइनीज इंजीनियर्स थे उनके ऊपर अटैक हुआ, उनकी हलाकतें हुई। तो उसके ऊपर भी एक कंसर्न था। तो उनकी मूवमेंट जो है रोड के ऊपर इतनी बाय रोड प्रेफर नहीं की जाती, बाय एयर प्रेफर की जाती है हेलीकॉप्टर के जरिए। तो ये वो एक हैंडीकैप्स अपनी जगह पे मौजूद है। सिर्फ सिक्योरिटी इशू नहीं है, बाकी भी इशूज, बाकी भी अगर बात कर लें उसके अंदर जो अभी ये जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि बजाय इसके कि हम नए MOUs करें, हम वहाँ पे बिजनेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि हम क्या आपसे चाहते हैं, आप उनके जो पहले एग्जिस्टिंग चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं उनके जो खदशात हैं उनको एड्रेस करो। क्या है इनकंसिस्टेंसी आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर, हर दूसरे दिन हर साल आपके जो टैक्स के जो कोड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं आपके जो एक्सचेंज रेट है उसकी वोलेटिलिटी है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, कभी बहुत तेजी से ऊपर जाता है, कभी तेजी से नीचे जाता है। पिछला 1 साल जो है ये रुपया स्टेबल रहा है, उसमें फिर थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है, ये ग्रे मार्केट दोबारा री एंटर हुई। और अभी आपको पता है इसी हफ्ते जो खबरें आई हैं कि फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि इंसान के बच्चे बनो, ये जो स्पेकुलेटर्स हैं और जो रुपए को वो आप ना उसके साथ छेड़खानी करो। एक नेचुरल जो डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन होनी होती है वो अपनी जगह पे है, बट ये जो छेड़खानी होती है जहां से उसका बेनिफिट लिया जाता है वो एक इसके अंदर इशू है। फिर अगर उनके मुनाफे जो कमाते हैं, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, तो पाकिस्तान से बाहर लेके जाने में उनको प्रॉब्लम्स हैं। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट्स को हिंडर करते हैं। अब ग्वादर जो है फॉर एग्जांपल, ग्वादर को कहा जाता है कि ये सर का ताज है सीपेक। अब ग्वादर फ्री जोन के अंदर जो यूज ऑफ फॉरेन करेंसी है उस वहां पे उनके जो चाइनीज बिजनेसेस होंगे उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है फॉरेन करेंसी की, उसके हवाले से बहुत देर से काम करने की कोशिश कर रहे नहीं हो रही। अब कोई फैसला तो लिया है, एक फैसला शॉर्ट टर्म में लिया है। हम ने इस हफ्ते रिपोर्ट भी किया था कि जो ग्वादर फ्री जोन में जो इंडस्ट्रीज लगेंगी चाइनीज इन्वेस्टर्स की और वो वहां से एक्सपोर्ट करेंगी, तो जो एक्सपोर्ट की जो प्रोसीड्स होंगी, जो उनको पैसा मिलेगा रेवेन्यू, तो उसका आधी जो प्रोसीड्स हैं वो रिटेन कर सकते हैं। तो आधी प्रोसीड्स रिटेन करने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने $100 कमाए तो $50 अपने पास रख सकते हैं, उस $50 से फिर अपने वो अखराजात पूरे कर सकते हैं। बट दिस इज शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। वहां पे बेसिकली वो इसकी फ्रीडम चाह रहे हैं यूज ऑफ फॉरेन करेंसी की उस जोन के अंदर, ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वहां पे मीट हो सके। तो मेरी एहसन इकबाल साहब से इस हवाले से बात हुई थी, जो प्लानिंग के मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो ये है कि लॉज के अंदर जो है अमेंडमेंट्स लानी पड़ेगी। वो कहते हैं जब तक अमेंडमेंट्स नहीं आती तब तक इस तरह का यूज नहीं हो सकता। उसमें नाज़रीन जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेट जो हमारी एक फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से इस्तेमाल के हवाले से एक कानून है उसमें तब्दीली करनी पड़ेगी। फिर ग्वादर की जो वहां पे एक पोर्ट अथॉरिटी बनी है उसके कानून में तब्दीली करनी पड़ेगी। लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा होगा चीन का, उसमें जो प्राइमरी गोल ये है कि जो चीन और अमेरिका की टेंशन है, तजारती टेंशन जो है, उसका बेनिफिट पाकिस्तान ले सके, किसी तरीके से चाइनीज इंडस्ट्री पाकिस्तान में आए और फिर यहां से फिर अपनी जो एक्सपोर्ट है वो यूरोप को और अमेरिका को कर सके। पाकिस्तान किन किन जो सेक्टर्स हमको टारगेट कर रहे हैं उसमें केमिकल्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स, आयरन एंड स्टील, कॉपर, फूड प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें चाइनीज काफी इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह के 10 किस्म के जो सेक्टर्स हैं इसको पाकिस्तान टारगेट कर रहे हैं। लेकिन बॉटम लाइन वही है, और अच्छी बात यह है कि हुकूमत के अंदर ये खुद रियलाइजेशन पैदा हो रही है कि मुफाहमती याददाश्तें साइन करने से, बिजनेस कॉन्फ्रेंस करने से, पिच बुक तैयार करने से शायद आपके मसले ना हो, मसले हल होंगे। आपका फॉरेन इन्वेस्टर आएगा जब आप उनको सही मानों में फैसिलिटेट करें। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हुकूमती एक ऐसे दावे की, क्या वो दावा हकीकत भी है या नहीं, या सिर्फ ये दावा किसी ऐसी वजह से किया गया ताकि पॉलिटिकल जो प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर आता है वो ना है। इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।